मैं भी स्वयं चलूंगा, देखूंगा तुम निर्णय क्या करते हो। पूरी ब्रह्म ऋषियों की समाज साथ में, नारद जी बीड़ा लिए आगे कि प्रभु हम भी देखेंगे। और सब कुछ रचा इनका है, बड़ा विचित्र खेल है इनका। महाराज जी ही गए तो देखा वो सीताराम सीताराम सीताराम, हनुमान जी महाराज सीताराम सीताराम कीर्तन कर, लक्ष्मण जी कीर्तन। भगवान ने कहा अब समझ में आया, जिसके गले में नाम निरंतर चल रहा है, मेरा अमोघ बाण भी छेदन नहीं कर सकता। जो भगवान यहां करे, मेरा दिव्य सुदर्शन चक्र भी छेदन नहीं कर। भगवान ने कहा गुरुदेव आपने आज्ञा करी थी कि इसका शीश आना, आपने ये नहीं कहा था कि काट कर आना चाहिए उसको, रखो मस्तक। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा प्रभु इसमें न प्रताप रुद्र का दोष है न ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी का। मैं ये दिखाना चाहता था कि आपके अमोघ अस्त्र से भी बढ़कर आपका नाम है। आपके अमोघ अस्त्र को कोई अगर, तो नाम आपका है। भगवान ने यहां जो कहा कि मेरा सुदर्शन चक्र भी उस गले को नहीं काट सकता जिससे नाम चलता है। विश्वास कीजिए, भगवान की ऐसी लीलाएं होती हैं जिनको माया ऐसे प्रस्तुत करती है कि आपको अविश्वास हो जाए, पर ऐसा नहीं। उसमें गूढ़ रहस्य होते हैं, भगवान के दिव्य विधान होते हैं। हम मायाकृत बुद्धि वाले उस विधानों को नहीं समझते। नाम जापक एक अमोघ शक्ति वाला हो जाता है। आप अभी 4 दिन नाम जप किए, विपत्ति पापाचरण के कारण कोई प्रेरित होकर आ गई, माया ने कोई नाटक रच दिया, आपकी श्रद्धा खत्म हो गई। अरे युद्ध है, कभी विपक्ष से भी बाण आकर शरीर को घायल करता है तो सूरवीर पीठ दिखा के थोड़ी भागता है। ऐसे ही भजन के मार्ग में उतरा जाता है। चाहे जितनी विपत्तियां आए, अब नाम नहीं छूटेगा तो विपत्तियों का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, भगवान व्यास देव जी कह रहे हैं। और ये नाम में प्रियता तभी होती जब किसी नाम जापक संत का संग हो जाता है। बिना संत संग के भजन में रुचि हो ही नहीं सकती। कहीं भी किसी का अगर नाम चल रहा है, संत संग से, जब वो नाम जापक स्वयं नाम का उपदेश करता है तो उपदेश के साथ एक शक्ति जाती है जिसे शक्तिपात कहते हैं। वो वचन से भी होता है, दृष्टि से भी होता है, स्पर्श से भी होता है और संकल्प से भी होता है। शक्ति जो नाम जप की है, नाम जापकों की शक्ति जब साधारण जीवों में जाती, ए तुम आज से नाम जप करो, तो क्या समझते हो? उसके साथ नाम जप की शक्ति जा रही उसके पास। दृष्टि से देख लिया, मन से संकल्प कर दिया, वचन से बोल दिया, तभी नाम जप प्रारंभ हुआ। नहीं, पापाचरण करने वाला राधा नहीं बोल सकता। विश्वास कीजिए, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न गाओ। संत जन भगवान के पार्षद हैं, अहेतु की कृपालु हैं, वो कृपा करते हैं तब नाम जप शुरू होता है। एक पति पत्नी में बहुत आसक्ति थी परस्पर, नाम जप ये सब तो आसक्ति के कारण कहीं गुंजाइश ही नहीं थी। जैसे एक साधारण कामासक्त दंपति, ऐसे एक बार एक संत भगवान वहां से तो देखा कि परिवार में बिल्कुल अश्रद्धा है संतों के प्रति, ना भगवान का भजन न धर्म। तो सामर्थ्य भजन से जो जितना करता है, ऐसे उनको देवर्षि नारद जी मिल गए। तो नारद जी से कहा, परम कृपालु हो, ये दंपति इस घर में रहते हैं, बहुत आसक्त हैं, क्या इनकी परस्पर आसक्ति हट सकती है और भजन हो सकता है? बोले तो ऐसे हो जाएगा, चुटकी बजाते। बोले इतना आपस में प्रेम करते हैं कि उनका मन ही नहीं हटा सकते आप। बोले आप 2-4 दिन में फिर कभी आना तो देखना, ये साष्टांग दंडवत करके आपको प्रसाद पवाएंगे, ऐसी इनके अंदर भक्ति आ जाएगी। नारद जी गए, पति कहीं बाहर कार्य से गया था, पत्नी कहा कैसे आप संत भगवान कैसे आए? एक खास बात बताने आए हैं तुम्हें। क्या? ये जो तुम्हारा पति था ना, ये पूर्व जन्म का नमक बटोरने वाला नोनिया था। बोले नहीं प्रभु ऐसा नहीं।
बोले रात में जब सो रहा हो तो तुम उसकी त्वचा को चाट के देखना, बिल्कुल हमारी बात सत्य मिलेगी। तुम जो इतना प्यार कर रहे हो तुम्हारे काबिल नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? पक्का। कहां खेत है तुम्हारा जहां पति गए? बता अमुक जी, नारद जी। कैसे बाबा जी? बोले एक बात बताने आए, जिसको तुम पत्नी को बहुत प्यार करते हो ना, नागिन है पूजन। बोले आप कैसे कर? बोले हमें त्रिकालज्ञ, हम जानते हैं। बोले अगर परीक्षा करनी हो तो रात में सोने का नाटक करना, देखना जबान निकाल के आगे। देवर्षि नारद जी ने अब वो कि बाबा जी बोल गए थे कि तो रात में वो सोने का नाटक, डर भयानक उसके सता रहा था कि नागिन है पास में। अब जब चाटने होगा तो जो ही जवाब निकाले फिर समझ गए वो और चिल्ला पड़े वापस। बड़ा दृष्टांत सागर का है ये। अब रात तो बहुत विघ्नकारी हो गई, आपस का प्रेम एकदम खत्म। सुबह देवर्षि नारद जी आए, बोले ये तो हमने आपके साथ विनोद किया था, वस्तुतः ये नागिन रही है, वस्तुतः ये ऐसा नहीं। हमें समझाने आए कि तुम दोनों का प्रेम ये नाशवान है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। जीवन की सार्थकता भगवान नाम जपने में है, भगवत आराधना में। नारद जी की कृपा से उनके हृदय में भक्ति जागृत हुई। अगर हमें संत ना मिले तो सच्ची कहते हैं भगवान के चरणों में या नाम में प्रीति हो ही नहीं सकती। बस केवल इतना लगता है कि नाना प्रकार की भोग सामग्री जो हम भोग रहे हैं, ये किसी को यही नहीं लगता कि यहां से छोड़ के जाना है। दूसरे को फूंक के आ रहे हैं और स्वयं को ये पता नहीं कि यहां से छोड़ के जाना, यहां से कुछ नहीं ले जाना। शाश्वत शांति की खोज के लिए अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, वो केवल श्री भगवान में मिलती है। जो उपासक उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते नाम जप करता है, खाते पीते नाम ले, चलते बैठे सोए, सदा पवित्र यह नाम है, सदा उजाला तोए। जो नाम जपने के लिए जरूरी नहीं है कि आप पद्मासन लगा के बैठे, आप आसन में बैठे, नहीं। गृहस्थी धर्म में आप खेत जा रहे नाम जप करते हैं, आप एक एक फावड़ा चला रहे नाम जप करते हुए, क्या चला जाएगा? बड़ी सामर्थ्य नाम में, एक अमोघ सामर्थ्य नाम में। आप विश्वास कीजिए, एक नाम भी व्यर्थ नहीं जाएगा। अश्रद्धा से भी नाम उच्चारण कर लिया, भारी पड़ेगा यमराज के हिसाब में। मान लीजिए ये माया का ऐसा प्रभाव है जो आपको भजन में नहीं लगने दे रही। इसका कार्य है आपकी श्वासों को व्यर्थ करना। देख लीजिए, कोई दृश्य दिखा के, कोई भोग भोगा के, कोई बात के चिंतन में फंसा के, किसी क्रिया में लगा के, इसकी चाल है कि भजन ना होने देना। दो शक्तियां भगवान की ये प्रबल, एक माया शक्ति विस्मरण और भक्ति शक्ति स्मरण। ऐसी तो अनंत शक्तियां हैं, पर विशेष प्रभावशाली दो शक्तियां हैं भगवान की। एक है जिसकी शरण में जीव आ जाए तो भगवत स्मृति में तन्मय कर दे, समस्त दुखों का नाश करके, भक्ति। और एक माया शक्ति भगवान का विस्मरण करा दे। हम सब माया शक्ति के द्वारा फांस लिए गए हैं। वो हर चाल यही चलती कि भजन छूट जाए। आप देख लो, कोई मिलेगा, कुछ खान पान दृश्य भोग क्रिया सब में भजन छुटाने की सामर्थ्य है माया के द्वारा। और भक्ति का जब प्रभाव चलता है तो एक एक कवल जा रहा है राधा राधा राधा, जल पी रहा है राधा राधा राधा, कार्य कर राधा राधा, बड़ी सामर्थ्य। खाते पीते नाम ले, चलते बैठे सोए। यदि हम सोने जा रहे हैं तो मानो हमारा जैसे मरण के समय स्थिति ऐसी होनी चाहिए। पता नहीं जगे कि ना जगे, ये आखिरी रात हो, क्या पता। रात ही में सोते सोते दिल फिल हो जाए, इसका क्या पता। तो सोते समय एकदम एकाग्र, राधा 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 राधा। नाम ही ले जल पीजिए, नाम ही लेकर खा, नाम ही लेकर बैठिए, नाम ही ले चल राह।
जब लग जागे नाम जपे तन मन सू यह भी